नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज डीजीटी की तरफ से दो बड़ी खबर है, पहले उसको सुन लीजिए, फिर इसके बाद आपको बात करता हूं। तो पहली जो है, तो उन्होंने बोला है कि एनसीवीटी का जो पोर्टल है ना, प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग रैंक दिसंबर 2023 परीक्षा के लिए हॉल टिकट एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर आईटीआई एनएसटीआईटीआई के लॉगिन पर छात्रों के प्रोफाइल पर उपलब्ध कराए गए हैं और छात्रों को मेल के माध्यम से भी भेजे गए हैं। छात्रों को 3 स्रोतों से किसी भी हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी में से भी वो कर सकते हैं। आईटीआई के लॉगिन पे भी, छात्रों के उसमें भी, एनएसटीआईटीआई के उसमें भी लॉगिन पे। तो वो साफ साफ बोल दिए हैं कि इन पे तीनों पे उपलब्ध है, आप जो है तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, सारी चीज कर ली है, व्यवस्थित हो गई है। कुछ प्रॉब्लम थी, तो अब आइए उस पर क्या उन्होंने कहा है। तो डीजीटी ने, जब मैंने इस पर कई आईटीआई वालों से मैंने विधित सर का मेल दिया था कि सर मेल करिए, कंप्लेंट टूल पे शिकायत करिए, तो इन 4-5 दिन के अंदर बहुत सारे आईटीआई वालों ने मेरी बात मानी, स्टूडेंट की बात मानी, और गवर्नमेंट आईटीआई की भी मैंने कई बोला था। हरियाणा के हैं, कुछ राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ महाराष्ट्र के थे, कुछ उड़ीसा के थे, साउथ के भी थे। तो उन सब लोगों से मैंने बोला कि सर प्लीज आप ऐसा लिख करके करिए। तो उसका क्या असर कल निकला था वो आप देख लीजिए। एक मैसेज डीजीटी ने हर स्टेट डायरेक्टर और आईटीआई वाले को भेजा था। राज्य और आईटीआई के कई अनुरोध के आधार पर, माने साफ साफ देखिए, राज्यों और आईटीआई के कई अनुरोध के आधार पर उन छात्रों को 1.5 घंटे दोपहर में 2:30 बजे के लगभग प्रैक्टिकल शुल्क की स्थिति को यस करने के, मतलब हाँ करने के रूप में चिन्हित करने के लिए, माने सबमिट करने के लिए, यस करने के लिए एनसीवीटी पोर्टल खोलने के लिए निर्णय लिया गया है। इनमें से प्रैक्टिकल हॉल टिकट नहीं हुए हैं, जिनके प्रैक्टिकल हॉल टिकट नहीं आए हैं, उनके लिए राज्यों को शुल्क भुगतान किया गया है। ऐसे में इस मामले में भुगतान किया गया है और खोल दिया गया है। जो भुगतान कर दिए हैं उनका हॉल टिकट आज शाम तक में निकल आएगा। तो ये मैसेज भी देख लीजिए, ये दोनों मैसेज मेरे पास थे और इसको मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। आज मैं बता रहा हूं कि मैंने कल पोर्टल खोल दिया गया था, और जिसको प्रैक्टिकल में जो लोगों ने अपना मैसेज देखा, मेल देखा होगा, उनको ये चीजें मिल गई हैं। बहुत सारे लोगों ने शाम होते होते धन्यवाद बोला है मेरे को कि सर आपने विधि सर को बोला था मेल करने के लिए, हॉल टिकट करने के लिए, तो ये सर खुल गया था और ये इसमें मैंने जो यस नहीं कर पाए थे तो कर दिया हूं, पर हॉल टिकट अभी नहीं आया। उनसे मैं बोल रहा हूं कि आज हॉल टिकट आपका जो है तो मिल जाएगा, शाम तक में सारी चीजें हो जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, आईटीआई टॉक शो ईमानदारी से हर चीज दिखाता है, हर आवाज उठाता है। जब आप हमारे साथ में आवाज उठाते हो, जब मैं कहता हूं कि आप इनको मेल करिए, आप कंप्लेंट टूल पे शिकायत करिए, फिर मैं कंप्लेंट टूल पे शिकायत करता हूं, फिर मैं जो है तो अपने हिसाब से मेल करता हूं, मैं अपने हिसाब से अधिकारियों को जब मैं बोलता हूं तो काम होता है। स्टूडेंट के लिए किसी भी तरह की कोई भी चीज घबराने की जरूरत नहीं है, बशर्ते अब मान के चलिए कि कोई आपका फॉर्म नहीं भरा है, तो फिर कोई आपको एलिजिबिलिटी ही नहीं की है, तो फिर अब कई लड़कों का आया राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में, तो दुकान खोल करके दलाल बैठे हैं, कंसल्टेंट बैठे हैं, एडमिशन वाले। यहां के मैंने पूरी निकाल लिया है डेटा, जहां जहां जिस आईटीआई में दलाल के द्वारा एडमिशन किए गए हैं, उन सब आईटीआई की मैं जांच करवाऊंगा। नाम आ गया है, मैं जांच सीधे आरडीटी अधिकारी डीजीटी से करवाऊंगा, पीएमओ से करवाऊंगा, क्योंकि ये कड़ी तोड़ना बहुत जरूरी है। आज कई बच्चे रो दिए कि सर वो कंसल्टेंट को मैंने फीस हमसे पूरा ले लिया, 40,000, 45,000, 60,000, 70,000 ले लिया, आईटीआई में नहीं जमा किया है, तो हम क्या करें। वो कह रहा है कि मैंने आईटीआई वाले को दिया है, आईटीआई वाला कह रहा है कि मेरे को नहीं दिया है।
ठीक है, तो जो इस तरह के कंसल्टेंटों से एडमिशन लिए हैं उन सब आईटीआई को मैं बोल रहा हूं, ये मेरा चैलेंज है, उन सब आईटीआई की मैं दुकान बंद करवाऊंगा और उन लड़कों से मैं एफआईआर करवाऊंगा ताकि वो जो कंसल्टेंट है ना वो जेल जाए। और जब तक ये चीजें नहीं होगी तब तक ये सुधार नहीं होगा। साफ साफ बोल रहा हूं, अगर स्टूडेंट को आज मैं खुल करके बोल रहा हूं, जो आईटीआई वाले को नाराज होना है वो नाराज हो जाए, जिसको जो करना है वो करते रहे, मेरे को वो नहीं। जितने फर्जी ऐसे लोग हैं आईटीआई स्टूडेंट को बोल रहा हूं, पीएमओ का मैं एड्रेस दूंगा एग्जाम हो जाने के बाद, वहां लेटर लिखिए, एफआईआर करवाइए पुलिस में कि हमारी फीस जमा हुई थी, हमारे आईटीआई वाले ने नहीं किया, उसके खिलाफ हो। जब वो जेल जाएगा, मानहानि का दावा होगा, आईटीआई बंद होगी, तब वो सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरने वाला है। ऐसे ही जिस कंसल्टेंट को दिए हो उसकी रसीद सबने दिखाया मेरे को, मैंने रसीद देखी, बकायदे ऑफिस खोल करके बैठे हैं यार। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 4 जगह तो जितनी आईटीआई है ना सब दलालों के थ्रू से एडमिशन ले रही हैं। तो क्यों ना इन आईटीआई का बिजली का बिल मंगवाया जाए 6 महीने 1 साल का, इनके यहां क्यों ना जांच करवाई जाए कि इनके यहां एडमिशन में कितने लड़के आते हैं कितने नहीं आते हैं, और जो ऐसे दलाल बैठे हैं क्यों ना उनके ऊपर जो है तो ईडी का छापा पड़वाया जाए, इनकम टैक्स का, को कितना कमाए हैं कितना क्या कर, चूंकि सर्विस प्रोवाइडर है ना तो टैक्स जमा किए हैं कि नहीं जमा किए हैं, सब रसीद रखा हूं मैं, सब कुछ रखा हूं। अभी मैं एग्जाम के समय में कुछ बिगाड़ना नहीं चाहता हूं और सारे स्टूडेंट से मैं कह रहा हूं कि ऐसे सबूत ले आइए आईटीआई का, जो आईटीआई ऐसे किया है उसकी रिकॉर्डिंग करिए, आईटीआई का नाम दीजिए, आईटीआई का जो है तो मोबाइल नंबर दीजिए, जगह दीजिए जहां पढ़ाई नहीं होती है, जहां सिर्फ फीस उगाही हो रही है। एक बार उनकी आईटीआई चली जाए, आपके पास बहुत बड़ी चीज है दावा करने के लिए। अगर आप परीक्षा नहीं दे पाए हो, नहीं बैठ पाए हो ना, तो आपकी जिंदगी खराब कर दिए हैं। जिंदगी खराब करने का मतलब है कि सीधे ये आपकी है ना लाइफ खराब कर दिए हैं। इनके ऊपर बहुत बड़ा मुकदमा होगा, 6 महीने तक इनको जो है ना तो वो नहीं मिलेगी, जमानत नहीं मिलेगी, और आपको अधिकार और आपका सब चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है ना। पीजी पोर्टल पे भी शिकायत करने के लिए मैंने बोला था आप लोगों को, तो डरिए नहीं, अपने जिंदगी में देखिए, आगे बढ़िए, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे ना तो फिर ऐसे ये माफिया दलाल रहेंगे। सबसे पहले कंसल्टेंटों की रसीद इकट्ठा करिए, उनकी रिकॉर्डिंग भी रखिए, उनका वीडियो भी बनाइए, और अगर कुछ भी नहीं है आपका, पहले वो रसीद रखे हैं और वो आपका पैसा लेकर के आपको परीक्षा में नहीं बैठाने दिए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अगली बार जो है तो फरवरी मार्च में एग्जाम होगा, रिकॉर्डिंग लड़के भेजे हैं कि वो आईटीआई वाले कह रहे हैं करे क्या हो गया है, अभी कुछ नहीं है, दूसरे अटम में करवा देंगे तुम्हारा, एक बार में नहीं दोबारा करवा देंगे, पास करवा देंगे। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें गलती किसकी है, इसमें गलती आप लोगों की है स्टूडेंट। और तैयार हुइए, निकट थाने में इन दलालों के नाम, इन आईटीआई के नाम में जाइए, एफआईआर कर ही दीजिए कि हमको इन्होंने ऐसे बोला था, हमारा फॉर्म नहीं भरा है, हमारा ये कुछ नहीं भरे हैं, ना यहाँ पढ़ाई होती है, ना यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। कई लड़कियां हैं उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, और ये बहुत बड़ा गिरोह है। इस गिरोह को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके चक्कर में बाकी आईटीआई जो है ना वो बर्बाद हो रही। अब आप ऐसे में कहते हो कि डीजीटी लड़कों के उसमें प्रोफाइल पे क्यों दे देती है, डीजीटी जो है तो लड़कों को मार्कशीट क्यों डायरेक्ट दे देती है। मैं तो अब ये मांग करने वाला हूं कि लड़का डायरेक्ट फॉर्म भर ले, डायरेक्ट फीस भर ले, आपके यहां जाए ही नहीं, बल्कि वो प्राइवेट के रूप में आईटीआई करे, प्राइवेट के रूप में आईटीआई करे, तब आप लोग सुधरेंगे, है ना। गवर्नमेंट में फॉर्म भरे और वही करे, प्राइवेट आईटीआई पे जाए ही नहीं, प्राइवेट आईटीआई पे पढ़े ही नहीं, वो ट्यूशन पढ़ ले, और सबसे बढ़िया है। तो अब तो मैं जब जनवरी में जाऊंगा तो मैं पूरा पोथा लेकर के जाऊंगा इसका सब कुछ, कि अब यह एक काम करिए कि प्राइवेट आईटीआई को बंद ही कर दीजिए, सबसे बेहतर है। क्योंकि इतना मैं लड़के इतने परेशान हो रहे हैं, इतने भाई फीस जमा किए, जबरदस्ती बोल रहे हैं, अरे आपके यहाँ के आईटीआई के 10 बच्चों का एडमिट कार्ड आ गया, एक बच्चे का नहीं आया है, तो किसकी गलती थी, किसकी गलती है। डीजीटी देता तो सबको देता ना, कि डीजीटी के साथ में कुछ कर दिया है एक लड़के ने तो उसको वो किया है।
जब आईटीआई वाला ने आपका जब H1 H2 जो है तो और एलिजिबिलिटी नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये तो जो बैठे हैं ना वहां पे सब जो है ना कोई परमानेंट नहीं है, सब ठेके पे चल रही हैं आईटीआई, सब ठेके में आईटीआई चल रही है। तो एक बार सब कुछ बंद हो जाने दीजिए। ये शिक्षा के नाम पर वो हो रहा है, 2 4 10 आईटीआई वाले जेल चले जाएंगे ना तो सब चीजें अपने आप सुधर जाएंगे। या फिर जैसे प्राइवेट फार्म भरने के लिए होता है ना, वैसे प्राइवेट अब आ जाए। कोई यार आईटीआई की मार्कशीट काम करेगी, प्राइवेट और रेगुलर में कोई वो नहीं होगा। और मैं इसको सरकार को ले आने के लिए बिल्कुल मैं इस पे कमर कस लिया हूं कि ऐसी चीजें ले आइए कि प्राइवेट आईटीआई वालों की दुकानदारी सब बंद हो जाए, तभी ये सुधरेंगे, बाकी नहीं सुधरेंगे। तो देखिए आज जो है तो शाम तक में जिनका आ जाएगा तो आ जाएगा, और जिनका नहीं आएगा तो जय श्री राम है। वो लड़के अपने अपने आईटीआई पर केस करें, हमसे फोन करें और उस आईटीआई की रिकॉर्डिंग भी करें, उस आईटीआई के बारे में बताएं कि कितनी फैकल्टी है कितनी नहीं है। मैं खुद आरटीआई लगाऊंगा वहां के राज्य सरकार के ऊपर, वहां के सीएम के ऊपर, वहां के जो है तो शिक्षा अधिकारी के ऊपर, और मैं पीएमओ में लगाऊंगा, और मैं जो है तो कहां लगाऊंगा? पीजी पोर्टल पे, और लगाऊंगा मैं कहां? डीजीटी में, कि इनके साल भर के बिजली का बिल निकालिए, कितना इनका बिजली का बिल यूनिट खर्चा हो रहा है, क्या ये पहले कहाँ थे, कहाँ गए हैं, कितने किरायानामा है, कितने इनके यहाँ इंस्पेक्टर हैं, कितने नहीं हैं, और फिर इनको 2024 के जुलाई के पहले पहले इनकी दुकानदारी बंद करें। तो लड़कों से आह्वान है, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि देश के भविष्य को बचाइए, समाज को बचाइए, और इस तरह के जो माफिया दलाल बचे हुए हैं उनको बिल्कुल किसी भी हालत में लग जाइए और उनको खत्म करिए, और अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता साफ करिए, है ना? ये अब मान लीजिए। तो अब प्राइवेट आईटीआई का दुकानदारी बंद करने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। और जो भैया, अगर ये मैं कई बार कह रहा हूं कि दलाल के थ्रू से एडमिशन ना लो तो क्या होगा? अब दलाल ने पैसा कमाया ना, आप लोग कहां पैसा कमा रहे हैं? आप अगर आईटीआई वाले ये जिस दिन कर देना कि हम दलाल से एडमिशन नहीं लेंगे, तो देखिए अब आपके साथ में इसीलिए सरकार करती है, इसीलिए करती है, और आप डीजीटी के ऊपर करते हो। फिर वहां पे दलाल जो है ना मार्कशीट आईटीआई वाले से ले लेता है, और फिर 10वीं की मार्कशीट जमा है, 12वीं की मार्कशीट जमा है, उसका पैसा दो, इसके बाद लो। तो ये सब तो नहीं देखा जाएगा ना, ये सब नहीं किया जाएगा। आपको चाहिए कि आपके बगल में आईटीआई, उसकी शिकायत करिए। कानपुर की, उत्तर प्रदेश के कानपुर की एक भी आईटीआई सही नहीं चल रही है, सबकी जांच करवाऊंगा। बिहार में मैं आपको बता दूं कि बिहार में तो पहले मैं लगा दिया हूं आईटीआई, खुशखबरी बता दूं। अब झारखंड की बारी है, फिर उत्तर प्रदेश की बारी है, राजस्थान की बारी है, हरियाणा की बारी है, मध्य प्रदेश की बारी है। ये सबसे भ्रष्टाचार में फैले हुए हैं। तो यहां सब जगह आरटीआई लगा करके मैं 2024 के पहले पहले इनकी दुकानदारी बंद करूंगा। ये मैं चैलेंज दे रहा हूं, और देखते रहिएगा आप लोग। तो लड़कों से बोल रहा हूं, अब गलतियां आपकी है, ऐसी जगह में एडमिशन किए हो, FIR करो। मैं किसी भी तरह से पक्ष में नहीं हूं कि अगर किसी लड़के ने फीस नहीं जमा किया है तो आईटीआई वाला उसका फॉर्म भरे, ना भरिए भाई, साफ साफ लिख दीजिए, नोटिस दे दीजिए कि अगर आप लोग फीस नहीं भरोगे तो हम एडमिट कार्ड नहीं जारी करेंगे। लेकिन लड़के ने सब कुछ किया है, फिर भी ब्लैकमेलिंग, ये सब नहीं करने दूंगा। ठीक है, तो आज शाम तक में देख लीजिए, आज 30 तारीख है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2 बजे 2:30 बजे तक में, चूंकि कल परसों से मेरे पास 1 मिनट टाइम नहीं बचा है। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी डायबिटीज बढ़ी है तो मेरी आंख में सूजन है, मेरे को 32,000-33,000 रुपए के इंजेक्शन लग रहा। ठीक है, 3-3, 4-4 घंटे वो दवाई डाल देते हैं तो दिखता नहीं है, और शो मैं एक ही बार बना पाऊंगा, वो रात को बना पाऊंगा। ठीक है ना, तभी डलेगा, आपको दूसरे दिन जाएगा। मैं औरों की तरह नहीं हूं, आपको 10 बजे के पहले डेली न्यूज आएगी, जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है तो नहीं देखेगा। और जो हमारे थे लड़के, उनके लिए बहुत कुछ हो गया है, डीजीटी ने मान लिया है। आज 2-2:30 बजे तक या रात में न्यूज बन रही है, सुबह हो सकता है कि सबके हाल टिकट
निकल जाए। बाकी देखिए, जिनका फीस नहीं भरा है उनके लिए मैंने प्रस्ताव दे दिया है, अपने तरफ से मेल दे दिया है, अनुरोध कर दिया है। बाकी डीजीटी के हाथ में है, वो जैसा चाहेगी वैसा करेगी। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर आपसे बात करेंगे और किसी मुद्दे पे बात करेंगे। अगर आपको मेरा शो सही लगता है और सही लगता है कि मैं आवाज़ उठाता हूं, तो अपने और भाइयों को आप बोलिए, उनको शो देखने के लिए बोलिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। देखिए, मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है और मैं यूट्यूब से पैसा नहीं कमाता हूं, और जो भी चीज़ें हैं मैं आपके हित के लिए कर रहा हूं। पूरा टाइम 24 घंटे दे रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहा हूं। आप इस आंदोलन में जुड़िए, लोगों को जगाइए, क्योंकि ये देश, ये समाज आपका है। नुकसान आपका होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।